और इनके आने से हम लोग को इतना मतलब कि लग रहा था कि आए हैं तो कुछ हम लोग कुछ करेंगे। अब वास्तव में जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं कोई वैकेंसी नहीं था, शिक्षक वैकेंसी नहीं थी। के बाद जोते अब कुछ मिलेगा लेकिन उनके परिवार कुछ नहीं मिला। अपना अपनाया और इसमें प्रशिक्षण किया, इसका हमें आज मलाल हो रहा है कि बहुत गलत रास्ता हम चुन लिए हम लोग। लेकिन सरकार न जाने क्यों सब कुछ जानते हुए भी, जबकि वो उनको पता है कि दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक स्तर पर लाना कितना कठिन होता है। ये जो 18,000 वाली बात हुई तो ये इसका लेटर भी बहुत पहले आ चुका था, लेकिन उन्होंने दबाया हुआ था। यदि हमसे लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हम तो 14,700 के जवाब देंगे ना कि अभी तक मिलते आया। उन्होंने बढ़ा करके कोई बड़ा अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने डर से हम कहेंगे कि जवाब नहीं होने के कारण वो सोचे कि थोड़ा सा तो हम बोल सकते हैं ना इन बच्चों के प्रति। और शिक्षकों को जहाँ तक बात होता है तो यदि शिक्षक उदासीन होते तो आज एक भी बच्चा मैट्रिक पास नहीं करता, सारे बच्चे अपने घर में रहते, स्कूल में एक भी बच्चे नहीं रहते। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लगातार 47 दिनों से आ रहे हैं। विशेष शिक्षक हमें रेगुलर यानी हर एक रोज़ यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 47 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी। बहुत सीधा सा वाक्य लगता है कि सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि सरकार के कानों में तेल ही नहीं जा रही है कि वो इनकी बातों को सुन सके। सबसे पहले बताइए, 47 दिन हो चुके हैं, हर रोज़ हम आ रहे हैं, हर रोज़ सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप हमें यहीं पर देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जो 47 का अंक जो है 1947 का देश से आज़ाद हुआ, आप सबको पता है। आज हमको भी यहाँ बैठे हम लोग को 47 दिन हो गए। एक मैं आपको बात बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे, वो याद कीजिए वो सत्र 2005 और 6, और इनके आने से हम लोग को इतना मतलब कि लग रहा था कि आए हैं तो कुछ हम लोग कुछ करेंगे। अब वास्तव में जब इन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला तो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं कोई वैकेंसी नहीं था, शिक्षक वैकेंसी नहीं थी। उनके आने के बाद सरकार बनी और तुरंत वैकेंसी आ गया विशेष शिक्षकों के लिए। और हम लोग के अब लोग लग इस फील्ड में बहुत अच्छा काम होगा। वास्तव में कुछ काम शुरू भी हुआ, लेकिन अंतर्गतवा स्थिति इतना दयनीय हो गया कि उस समय से जिसमें मुख्यमंत्री पद संभाले उसी से हम लोग ज्वाइनिंग भी हुई, उसी में से हम लोग काम कर रहे हैं। उनका भी 18 वर्ष मुख्यमंत्री का पूरा हो गया, हमारा भी 18 वर्ष पूरा हो गया। और इस दरमियान उनसे जो अपेक्षा और आशाएँ थी एकदम उसका विपरीत उन्होंने काम किया। हम लोग समझ रहे थे कि चलिए भाई, दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक की बहाली निकली है, इनके रहते हम लोग का काम हो जाएगा। लेकिन उस समय से जो ज्वाइन किए थे बहुत भगवान के प्यारे ऊपर चले गए। बहुत लोग रिटायरमेंट हो गए, उनकी आशा के बाद जोते अब कुछ मिलेगा लेकिन उनके परिवार कुछ नहीं मिला। और 47 दिनों के आज दिन हो गया हम लोग को, और 14,700 और दिखाने के दिखावा किया 16,200 किए हैं अभी। जबकि अन्य प्रदेशों में हम लोग की तरह काम कर रहे हैं। हरियाणा में उनको 93 स्केल मिल रहा है। और अभी देखिए मणिपुर में भी, वहाँ भी आपका समांजन हो गया। सुप्रीम कोर्ट आदेश के पहला ही समांजन हो गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विज्ञापन भी आ गया। हमने लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ी, लेकिन वैकेंसी जरूर निकाल दिया उन्होंने। हम लोग दरकिनार कर दिया। पता नहीं हम लोग क्या गलती की। हम लोग लगता है हमके यही हम लोग गलती कि हम लोग इस फील्ड में हम लोग चुनौती भरा फील्ड है, इस फील्ड में हम लोग अपनाया और इसमें प्रशिक्षण किया। इसका हमें आज मलाल हो रहा है कि बहुत गलत रास्ता हम चुन लिए हम लोग। लाइफ का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं आपको, जैसा इन्होंने कहा कि सही है कि ये 17-18 साल से कार्यरत हैं आप लोग, लेकिन अभी तक वेतन को लेकर तो खास आपने मांग की नहीं थी, लेकिन मांग की तो 1,500 बढ़ाया गया। उसके बाद अभी समायोजन को लेकर लगातार 47 दिनों से आप धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हर तरह के कार्य आपने किए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कभी आपको लगता है कि उस समय हमने जो कोर्स किया था बहुत गलत किया था अगर ये कोर्स करके? हाँ, देखिए, अब हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो डिसेबिलिटी फील्ड है, जो चुनौतियों से भरा फील्ड है, उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया और बखूबी उसको निभाया भी। और इतिहास है कि कई बच्चे हमारे जो ब्लाइंड है वो नौकरी भी कर रहे हैं। लेकिन अब जहाँ तक सरकार की बात है कि वो अपने वादों पर खरा नहीं उतर रही है। और अभी आप बोले कि आपका जो उद्देश्य था इसको जॉब को करने के लिए, तो उद्देश्य देखिए सबको लगता है कि चलो हम कुछ करें, अच्छा करें।
और हम लोगों ने इसे स्वीकार किया ही था। लेकिन सरकार न जाने क्यों सब कुछ जानते हुए भी, जबकि वो उनको पता है कि दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक स्तर पर लाना कितना कठिन होता है। जनरल बच्चे तो विद्यालय जाना शुरू में पसंद नहीं करते, गार्जियन उसे पकड़ करके ले जाते हैं। और रही बात दिव्यांगों की, सोचे उसमें कितना कष्ट होता होगा। फिर भी हम लोगों ने, जितने भी बिहार के प्रशिक्षित शिक्षक हैं, सभी का ये प्रयास रहा और इसमें बखूबी सफलता भी इन्होंने पाया कि हर विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का एडमिशन है, बच्चे पढ़ते हैं। और ये भी है कि हम लोगों को घर में भी जा कर के पढ़ाई देना पड़ता है। जिस घर में जाते हैं, बरसात के जब कहानी हम सुनाएंगे तो उस घर में ऊपर से बारिश भी होती है, पानी चूता है। ऐसे गरीब निर्धन बच्चे भी डिसेबिलिटी है, कई तरह के डिसेबिलिटी के बारे में मैं अपना केवल नहीं बताऊंगा, सारे फैकल्टी के बारे में मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे घरों में लोग जाते हैं। तो बताइए कि जब टीचर इतना मेहनत कर रहे हैं और सरकार हम लोग को इतना उपेक्षित कर रही है। पहली बात, सरकार उपेक्षित कर रही है। इसके पहले जो आपने बताया कि 1200 बढ़ा देता है और 1600 बढ़ा देता है, ये जो 18,000 वाली बात हुई तो ये इसका लेटर भी बहुत पहले आ चुका था, लेकिन उन्होंने दबाया हुआ था। जब हम लोगों ने हड़ताल का, जब अनिश्चितकालीन का जब बैनर हम लोगों ने गर्दनी बाग में टांगा, उसके पहले वहाँ लेटर दिया गया तो हड़बड़ा करके उन्होंने लेटर निकाला 18,000 वाला, ताकि वो इसलिए निकाले कि यदि हमसे लोग पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। हम तो 14,700 के जवाब देंगे ना कि अभी तक मिलते आया है। उन्होंने बढ़ा करके कोई बड़ा अच्छा काम नहीं किया। उन्होंने डर से, हम कहेंगे कि जवाब नहीं होने के कारण वो सोचे कि थोड़ा सा तो हम बोल सकते हैं ना कि हमने 18,000 का लेटर प्रोवाइड किया है। ये सिर्फ अब मिलता कितना है, 14,700 और 16,200। अब मिलेगा हम लोग को 16,200। उसके बाद देखिए ईपीएफ की जहाँ तक बात है कि सरकार आधा देती है, यह पूरे सरकारी नीति में लागू है। लेकिन यहाँ क्या शोषण किया जा रहा है, हम लोग को उसी में काटा जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि यदि आप शोषण पर शोषण करेंगे तो हमारा भी एक उद्देश्य होता है, हम लोग का भी एक अधिकार है कि हम अपनी लड़ाई को तेज करके उस शोषण जो करने वाले लोग हैं उनको जवाब दिया जा सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कुछ ये अभी दिखाई पड़ रहा है, अभी काफ़ी हम लोग परेशान भी हैं और सरकार से उम्मीद भी है। और जिस हिसाब से ये अभी की जो व्यवस्था चल रही है, कभी कभी मन दुखी भी हो जाता है कि सरकार हम लोग के बारे में क्यों नहीं सुन रही है। ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं, करते भी थे। और अभी आने वाले समय में हम लोग के पास रोज़ फ़ोन आ रहा है। जैसे मैं आरा में भोजपुर जिला में पोस्टेड हूँ, सर काहे नहीं खियावत सर, अभी तक काहे लोग हड़ताल कब तक चली। मैंने अलग अलग तरह की बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं रुक जाइए, आज होगा कल होगा, उनका आश्वासन तक मैं रोक रखा हूँ। देखिए उम्मीद है हम लोगों को। अभी फरवरी में बच्चों का परीक्षा है, जिसमें बहुत सारे डिसेबिलिटी वाले बच्चे एग्ज़ाम देंगे, मैट्रिक का। उसमें 50 दिन से आप लोग यहीं पे हैं, तो बताइए सरकार नहीं जान रही है कि इन लोगों हड़ताल पर इन लोगों का है, धरना प्रदर्शन में लोग जमे हुए हैं। उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। यदि सरकार इतने संवेदनशील होती तो कम से कम अपना आदमी भी तो कुछ को भेजते कि आखिर बात क्या है। तो आप अकेले बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से तो हम अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे ही। अब रही भविष्य की बात बच्चों का, तो सरकार, हम नहीं समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी पर उन लोगों का ध्यान है। यदि रहता तो केवल 400 रुपया उन लोगों को पेंशन नहीं मिलता। अदर स्टेट में जाइए तो 1500 है, कहीं 2500 है। क्या बिहार सरकार ही एक ऐसा सरकार है जो 400 पर विवश है? आखिर क्या बात है? इसका मतलब है कि आप उदासीन हैं इन बच्चों के प्रति। और शिक्षकों को जहाँ तक बात होता है, तो यदि शिक्षक उदासीन होते तो आज एक भी बच्चा मैट्रिक पास नहीं करता, सारे बच्चे अपने घर में रहते, स्कूल में एक भी बच्चे नहीं रहते। तो यह शिक्षकों का देन है। हम सभी पर शिक्षकों। अभी अखबार में देखिए, लुई ब्रेल दिवस के अवसर पर मंत्री लोग कहाँ उद्घाटन कर फीता काट रहे हैं। और लुई ब्रेल जो याद किया, ब्रेल लिपि पढ़ाने वाले शिक्षक यहाँ धरने बैठे, विशेष शिक्षक धरने यहाँ पर वो नहीं आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे हैं क्योंकि पता नहीं है कि क्या समस्या है, क्या विषय है। विशेष पद पर समायोजन करने के बाद लोग करने का 47 दिन बैठे हुए हैं। और बताइए कि और वो लोग बाहर भी पेपर में देखिए, हम लोग का न्यूज नहीं है। और दूसरी जगह स्पेशल टीचर जो हैं, जो इन बच्चों को ब्रेल लिपि पढ़ाएंगे, वो सड़क पर बैठे हैं 40 दिन पर, अब बाकी जगह फिर कट रहा है। ये भी नमूना है।
इसी को कहते हैं दोहरी नीति। एक बात और कहना चाहेंगे, जैसे हम लोग के लिए इनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जितना भी एड्स एंड अप्लायंसेज है इनके लिए, जो ये इक्विपमेंट है, सामग्री है देने का, जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी पैसे पड़े हैं इनके पास, खर्च कर रहे हैं, पैसे लौट भी जाते हैं, लेकिन जिन पर जिस इक्विपमेंट को बचवाने मैंने बांटने के लिए हम लोग का जो रोल होना चाहिए, हम लोग की जहाँ उपस्थिति होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो आप देख सकते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर 47 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक विशेष शिक्षक यहीं पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर इनकी मांगों को पूरी की जाती है, लेकिन जैसे जिस तरीके से 47 दिनों तक अनसुनी की गई इनकी बातें, आगे भी अनसुनी की जाएंगी। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ, धन्यवाद।